स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हीं सभी प्रश्नों में से आप सभी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, बंगभंग आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1905 ईस्वी में अर्थात 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जिसकी सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1906 ईस्वी में अर्थात सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 1907 ईस्वी में अर्थात कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 1916 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स अपन पहले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो पहले क्वेश्चन लिए गए थे। तो स्टूडेंट्स बंगभंग आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और कांग्रेस का बंटवारा 1907। तो स्टूडेंट्स आप सभी इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ याद कर सकते हैं। 1905 में, 1906 में, इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप क्रम वाइज इन तीनों क्वेश्चनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि 1905 ईस्वी के अंदर बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1906 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 ईस्वी के अंदर कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चनों को आप सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5, लखनऊ पैक्ट की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दिसंबर 1916 में अर्थात लखनऊ पैक्ट की शुरुआत दिसंबर 1916 में हुई थी। तो पहले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पहले पढ़ा 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन की शुरुआत के साथ साथ लखनऊ पैक्ट की शुरुआत भी हुई थी। तो 1916 से रिलेटेड स्टूडेंट्स आप सभी के सामने दो प्रश्न आए हैं कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई और लखनऊ पैक्ट की शुरुआत कब हुई। तो दोनों का ही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 20 अगस्त 1917। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि इस सभी सनों को क्रम वाइज वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप इन सभी क्वेश्चनों को एक सीरियल वाइज क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता रहे हैं, इसी वे के अंदर आप सभी इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 19 मार्च 1919 अर्थात रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 13 अप्रैल 1919 में। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 1919 और 1919 दोनों में सन सेम है। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। तो दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर स्टूडेंट्स 1919 सन के अंदर हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के पार्ट 2 को
अगर आप इस वीडियो के पार्ट 2 भी चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख करके मैसेज करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस वीडियो का पार्ट 2 चाहता है। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द ही लेकर के आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 1919 में। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने दो क्वेश्चनों को पहले भी पढ़ा, 1919 सन से ही रिलेटेड थे, यह क्वेश्चन भी 1919 से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप सभी इन क्वेश्चनों को सीरीज वाइज याद कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको इस वीडियो के अंदर बार बार बता रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 18 मई 1920 में। तो स्टूडेंट्स हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920 को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स दिसंबर 1920 में। तो स्टूडेंट्स पीछे वाला क्वेश्चन भी 1920 से रिलेटेड था, यह क्वेश्चन भी 1920 से रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चनों को एक साथ याद कर सकते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 अगस्त 1920 में। तो स्टूडेंट्स 1920 से रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक इस वीडियो के अंदर लिए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में अवश्य नोट करें, जिससे आप सभी को इन क्वेश्चनों को पढ़ने में आसानी होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 फरवरी 1922 में, अर्थात चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में घटित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जिसकी सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 जनवरी 1923। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इन क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो के अंदर सीरियल वाइज लिया गया है, तो 1922 से अब 1923 पे आ चुके हैं। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 नवंबर 1927 में, अर्थात 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 फरवरी 1928 को, अर्थात साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, नेहरू रिपोर्ट पारित कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अगस्त 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ, उसी के साथ नेहरू रिपोर्ट पारित हुई थी अगस्त 1928 में। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि साइमन कमीशन के भारत आगमन पर नेहरू रिपोर्ट पारित हुई थी। तो कब पारित हुई थी स्टूडेंट्स? 1928 में, यानी कि साइमन कमीशन भारत आया और भारत आने के बाद नेहरू रिपोर्ट पारित हुई। तो जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, इस प्रकार आप रिलेशन बना के आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट? जिसका सही आंसर होगा अक्टूबर 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो जिसका आंसर होगा अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स
8 अप्रैल 1929 में। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, इस अगर यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हमें पार्ट 2 लिख करके कमेंट करें, तो जिससे हमें पता चल सकेगा कि आपको पार्ट 2 की आवश्यकता है, और हम पार्ट 2 आप सभी के सामने जल्द ही लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।